अमृता सिंह की हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें आधी रात को इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और जैसे ही यह खबर सैफ अली खान तक पहुंची, वह सब कुछ छोड़ के सीधा हॉस्पिटल की तरफ भागे। वह सैफ जो करीना के साथ नई जिंदगी में खुश था, वह सैफ जो सालों पहले अमृता को छोड़ चुका था, आज वह उसी औरत के लिए टूट गया। हॉस्पिटल की गैलरी में घुटनों के बल बैठकर रो रहा था। दोस्तों, ये आंसू क्या हैं? मोहब्बत, गिल्ट या बहुत देर बाद जागी ज़मीर की आवाज? आज का सच सुन के आप भी दंग रह जाओगे। 90 के दौर में अमृता सिंह बॉलीवुड की एक बड़ी स्टार थी। बेताब, सनी, चमेली की शादी, उनकी फिल्म्स ब्लॉकबस्टर होती थी और उनका नाम इंडस्ट्री में इज्जत के साथ लिया जाता था। वह एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिसके लिए बड़े बड़े डायरेक्टर्स तरसते थे। और दूसरी तरफ था एक यंग लड़का सैफ अली खान, जो अपनी पहली फिल्म में फ्लॉप हो चुका था और जिसे लोग सीरियसली नहीं लेते थे। तो सोचो दोस्तों, आखिर अमृता ने क्यों चुना सैफ को? उम्र में 12 साल का फर्क, करियर में जमीन आसमान का फर्क, पैसों में भी फर्क, फिर भी अमृता सिंह उस वक्त सैफ अली खान के साथ खड़ी रही जब पूरी दुनिया उन्हें इग्नोर कर रही थी। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि अमृता ने सैफ को सिर्फ प्यार नहीं दिया, उन्होंने उसे एक इंसान बनाया, उन्हें ग्रोन अप किया, उन्हें समझाया कि जिंदगी सिर्फ पार्टीज और टाइम पास नहीं होती। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैफ खुद कई इंटरव्यूज में यह बात एक्सेप्ट कर चुके हैं कि उनकी जिंदगी में अमृता का रोल सिर्फ एक बीवी का नहीं, एक मेंटर का भी था। लेकिन यहाँ एक बड़ी कंट्रोवर्शियल बात है दोस्तों, जब तक अमृता सिंह सैफ के काम आती रही तब तक सब ठीक रहा और जब सैफ का करियर खुद चढ़ने लगा, जब दिल चाहता है के बाद सैफ अली खान अपने पांव पर खड़े हो गए, तब रिश्ते में दरार आने लगी। क्या यह सिर्फ कोइंसिडेंस था या फिर सैफ ने वही किया जो बहुत से मर्द करते हैं, जब औरत की जरूरत खत्म हो गई तो उसे रिप्लेस कर दिया? यह सवाल आज भी बॉलीवुड के गलियारों में गूंजता है और कोई सीधा जवाब नहीं देता। अमृता सिंह ने कभी पब्लिकली यह नहीं कहा कि सैफ ने उन्हें बिट्रे किया। वह हमेशा से एक डिग्निफाइड औरत रही है, लेकिन उनकी खामोशी ने ही कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक औरत जो इतनी बड़ी स्टार थी, जिसने अपना करियर एक हद तक अपनी फैमिली के लिए स्लो कर दिया, जिसने सैफ के साथ मिलकर सारा और इब्राहिम को इस दुनिया में लाई। आखिर उसे क्या मिला तलाक के बाद? एक अकेला सफर और 2 बच्चे जिनका पूरा बोझ उसी के कंधों पर आया। दोस्तों, 1991 में जब सैफ अली खान और अमृता सिंह ने शादी की थी, तब पूरे बॉलीवुड में हड़बड़ी मच गई थी। लोग हैरान थे, लोग परेशान थे, क्योंकि यह शादी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। एक तरफ थी अमृता सिंह, एस्टैब्लिश्ड स्टार, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, अपने डिसीजंस खुद लेने वाली औरत। दूसरी तरफ था सैफ अली खान, एक नया लड़का, पटौदी खानदान का बेटा जरूर था, लेकिन अभी तक खुद कुछ प्रूव नहीं किया था। दुनिया ने कहा यह शादी नहीं चलेगी, लेकिन दोनों ने दुनिया की परवाह नहीं की और साथ आ गए। पहले कुछ साल सब ठीक रहा, सारा पैदा हुई, इब्राहिम पैदा हुआ, एक छोटी सी फैमिली बनी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अंदर ही अंदर कुछ टूट रहा था, धीरे धीरे, खामोशी से। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि जब सैफ का करियर ऊपर आने लगा और वह नए लोग, नई पार्टीज, नई दुनिया में इन्वॉल्व होने लगे, तब अमृता और सैफ के बीच डिस्टेंस बढ़ने लगा और फिर 2004 में वह हुआ जो होना था, सैफ और अमृता का तलाक हो गया। अब यहाँ से शुरू होती है असली कंट्रोवर्सी दोस्तों। तलाक के बाद एलिमनी का मामला कोर्ट तक पहुंचा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमृता सिंह ने सैफ अली खान से काफी बड़ी रकम मांगी थी और यह बात किसी से छुपी नहीं रही। मीडिया में खूब उछाली गई, लोगों ने तरह तरह की बातें की। कुछ ने कहा अमृता गलत थी, कुछ ने कहा सैफ ने उन्हें इतने सालों बाद खाली हाथ छोड़ा। लेकिन दोस्तों, एक सेकंड के लिए सोचो, एक औरत जिसने अपना करियर स्लो किया, जिसने अपने बच्चों की परवरिश की, जिसने घर संभाला, क्या उसका हक नहीं बनता कि तलाक के बाद उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो? यह सवाल आज भी बहुत लोगों को अनकंफर्टेबल करता है और शायद इसलिए ही यह मामला इतना बड़ा बन गया था। लेकिन सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तो दोस्तों कुछ और ही थी, क्योंकि उसी वक्त यानी सैफ अमृता के तलाक के आसपास ही सैफ अली खान और करीना कपूर खान की नजदीकियां बढ़ने की खबरें आने लगी थी। टशन की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ जो पूरी इंडस्ट्री देख रही थी और सवाल यह था, क्या यह नजदीकियां पहले से थी? क्या करीना का आना ही एक वजह बनी सैफ और अमृता के बीच टूट जाने की? अमृता सिंह ने कभी सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने इतना जरूर कहा था, मुझे पता था सब कुछ, मैं अनजान नहीं थी। ये एक लाइन दोस्तों, एक लाइन ने पूरी कहानी कह दी। करीना कपूर खान के साथ सैफ की नई जिंदगी शुरू हो गई, नई चमक, नई दुनिया, नई पहचान, और अमृता रह गई अपने 2 बच्चों के साथ एक ऐसी जिंदगी में जहां ना ग्लैमर था, ना स्पॉटलाइट, ना कोई साथी। सारा अली खान ने एक इंटरव्यू में बहुत ही इमोशनल होकर कहा था कि उनकी माँ ने उनके लिए सब कुछ छोड़ दिया। वह बोलती थी, मेरी माँ ही मेरी दुनिया है। उन्होंने कभी खुद के बारे में नहीं सोचा, हमेशा हम दोनों के बारे में सोचा। ये सुन के दोस्तों दिल भर आता है, क्योंकि एक औरत जो कभी बॉलीवुड की चमकती स्टार थी, वह अपने बच्चों के स्कूल बैग्स पैक करती रही, उनके लिए खाना बनाती रही और रात को अकेले अपने कमरे में जो भी टूटी होगी वह किसी को नहीं दिखने दी। तलाक के बाद का यह सफर अमृता सिंह के लिए सिर्फ इमोशनल नहीं था, फाइनेंशियल
फाइनेंशियली भी बहुत मुश्किल था, और यही वह सच है जो बहुत कम लोग जानते हैं या जानना चाहते हैं। दोस्तों, तलाक के बाद दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो टूट जाते हैं और एक जो चुपचाप खुद को जोड़ लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अमृता सिंह दूसरी कैटेगरी में थी। 2004 में जब सैफ से तलाक हुआ तब अमृता की उम्र थी 42 साल। बॉलीवुड में उस उम्र में एक्ट्रेसेस के लिए काम मिलना वैसे ही मुश्किल होता है। ऊपर से तलाक का दाग, मीडिया की नजर और दो छोटे बच्चे सारा और इब्राहिम, जिनकी पूरी जिम्मेदारी अब सिर्फ उनके कंधों पर थी। लेकिन अमृता सिंह ने एक काम नहीं किया। उन्होंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, न सैफ के सामने, न इंडस्ट्री के सामने, न दुनिया के सामने। रिपोर्ट्स के मुताबिक तलाक के बाद अमृता सिंह ने खुद को पूरी तरह अपने बच्चों में झोंक दिया। सारा का स्कूल, इब्राहिम की परवरिश, उनका होमवर्क, उनके सपने, यह सब अमृता की जिंदगी बन गई। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि कई बार ऐसा भी हुआ जब अमृता के पास काम नहीं था, पैसे टाइट थे, लेकिन उन्होंने कभी सारा या इब्राहिम को यह फील नहीं होने दिया कि उनकी जिंदगी में कोई कमी है। यहाँ एक बात और दोस्तों, अमृता सिंह ने तलाक के बाद दोबारा शादी नहीं की, कभी नहीं। जबकि सैफ अली खान ने करीना कपूर के साथ नई जिंदगी शुरू कर ली, नई चमक मिली, दो और बच्चे हुए, तैमूर और जे है। सैफ की जिंदगी आगे बढ़ गई, अमृता की जिंदगी वहीं रुकी रही अपने बच्चों के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि यह अमृता की चॉइस थी, कुछ लोग कहते हैं कि सोसाइटी ने उन्हें यह चॉइस करने पर मजबूर किया। लेकिन जो भी हो, एक औरत ने अपनी पूरी जवानी, अपना करियर, अपनी खुशी, सब कुछ अपने बच्चों के नाम कर दिया, और यह कोई छोटी बात नहीं है। सारा अली खान ने एक बार एक इंटरव्यू में रोते हुए कहा था, मेरी माँ ने मुझे और इब्राहिम को इतना दिया है कि मैं कभी काउंट नहीं कर सकती। उन्होंने कभी खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, हमेशा हम दोनों के लिए जीती रही। यह सुन के दोस्तों एक चीज समझ में आती है कि अमृता सिंह का दर्द सिर्फ उनका पर्सनल दर्द नहीं था, वह दर्द था उस हर माँ का जो अकेले अपने बच्चों को पालती है, जो रात को रोती है और सुबह मुस्कुराती है, जो कमजोर होती है लेकिन दुनिया को नहीं दिखने देती। और आज जब वही औरत हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटी है तो दुनिया को पता चल रहा है कि क्या खोया था इस परिवार ने। एक ऐसी औरत जो सबके लिए थी लेकिन जिसके लिए कोई नहीं था। दोस्तों, अब आते हैं उस रात पर, उस मंजर पर जिसने पूरे बॉलीवुड को हिला के रख दिया। मुंबई के एक बड़े और मशहूर हॉस्पिटल के बाहर जब मीडिया की गाड़ियां जुटने लगी तब लोगों को लगा शायद कोई बड़ी न्यूज है, कोई अवार्ड, कोई अनाउंसमेंट, कोई नया प्रोजेक्ट। लेकिन वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। हवा में एक अजीब खामोशी थी। वहां मौजूद हर इंसान के चेहरे पर सिर्फ चिंता थी, क्योंकि अंदर कोई और नहीं, अमृता सिंह थी और हालत बहुत नाजुक थी। कुछ ही देर में एक गाड़ी आके रुकी और उसमें से निकले सैफ अली खान। लेकिन दोस्तों, यह वह सैफ नहीं था जो हम अक्सर देखते हैं। वह मुस्कुराता हुआ, कॉन्फिडेंट, नवाबी अंदाज वाला सैफ नहीं था। ये एक टूटा हुआ इंसान था, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल, कदम लड़खड़ा रहे थे। उनके पीछे थी करीना कपूर खान, सीरियस चेहरा, खामोश कदम। जब सैफ उस कमरे के बाहर पहुंचे जहां अमृता भर्ती थी, वहां पहले से सारा और इब्राहिम मौजूद थे। सारा जो हमेशा हंसती रहती है, जो अपनी एनर्जी से पूरे रूम को भर देती है, वह अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। और जैसे ही उसने अपने पापा सैफ को देखा, वह उनसे लिपटकर रोने लगी। और दोस्तों, बस यही वह लम्हा था जब सैफ अली खान टूट गए। वह वहीं गैलरी में बैठ गए और उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह बार बार उस कमरे के दरवाजे की तरफ देख रहे थे, जैसे वह खुदा से अपनी पहली बीवी की सलामती मांग रहे हों। और उनके मुंह से बार बार एक ही बात निकल रही थी, मुझे माफ कर दो। ये दो अल्फाज दोस्तों, मुझे माफ कर दो, इनमें कितना दर्द था, कितना गिल्ट था, कितनी पुरानी यादें थीं, ये सिर्फ सैफ जानते हैं। अब सवाल यह है दोस्तों, ये सिर्फ इंसानियत थी या फिर सैफ के दिल में आज भी अमृता के लिए कुछ बाकी है? रिपोर्ट्स के मुताबिक करीना कपूर खान ने इस पूरे वक्त में एक बहुत ही मैच्योर रोल प्ले किया। उन्होंने सैफ को संभाला, सारा और इब्राहिम का ख्याल रखा, बार बार डॉक्टर से अपडेट लेती रही। लोगों ने सोचा था कि शायद करीना इस सिचुएशन में अनकंफर्टेबल फील करेंगी, लेकिन उन्होंने सबको गलत साबित किया। लेकिन एक बात तो है दोस्तों, करीना चाहे कितनी भी समझदार क्यों ना हो, वह रात सैफ के लिए सिर्फ अमृता की रात थी। उस रात सैफ के आंसुओं में सिर्फ एक चेहरा था और वह करीना का नहीं था। यह सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है, लेकिन यही सच है। दोस्तों, अब एक सीधा सवाल, क्या कोई मर्द अपनी पहली बीवी को कभी पूरी तरह भूल सकता है? साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं नहीं, कभी नहीं। पहला प्यार, पहली शादी, पहला घर, यह चीजें इंसान के अंदर इतनी गहरी उतर जाती हैं कि चाहे बाद में कितनी भी नई जिंदगी बसा लो, वह यादें कभी पूरी तरह नहीं जाती। और सैफ अली खान का केस तो और भी अलग है, क्योंकि अमृता सिंह सिर्फ उनकी बीवी नहीं थी, वह उनकी मेंटर थी, उनकी स्ट्रेंथ थी, वह औरत थी जिसने उन्हें एक इंसान बनाया था। दोस्तों, एक और बात सोचो, बॉलीवुड में यह पहली बार नहीं हुआ। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की कहानी देखो, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की कहानी देखो। यहाँ एक पैटर्न है, मर्द आगे बढ़ जाते हैं, नई जिंदगी बसा लेते हैं, लेकिन पहली बीवी का बोझ और गिल्ट कभी नहीं जाता। और शायद इसलिए ही सैफ आज हॉस्पिटल में टूटे हुए दिखे। ये गिल्ट है, ये मोहब्बत है, ये जिम्मेदारी का एहसास है, या फिर ये वह दर्द
दर्द है जो तब निकलता है जब कोई पुरानी चीज हमेशा के लिए खत्म होने वाली हो। जवाब सिर्फ सैफ के पास है और वह जवाब शायद कभी पब्लिक नहीं होगा। दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा यह है, अमृता सिंह आज भी लड़ रही हैं। हॉस्पिटल के उस कमरे में मशीन्स के बीच डॉक्टर्स की टीम के साथ वह औरत जो पूरी जिंदगी अकेले लड़ी, आज भी हार नहीं मानी है। डॉक्टर्स का कहना है कि हालत सीरियस है, लेकिन अमृता की जीने की इच्छा शक्ति अभी भी स्ट्रांग है और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि एक औरत जो इतने सालों से अकेले सब कुछ संभालती आई है, वह इतनी आसानी से नहीं टूट सकती। सारा और इब्राहिम अपनी माँ के पास हैं और दोस्तों, यह वह चीज है जिसके लिए अमृता ने अपनी पूरी जिंदगी लगाई थी, अपने बच्चों को इतना कैपेबल बनाना कि वह उनके पास आ सकें जब उन्हें जरूरत हो। आज वह मंजर सच हो रहा है। सैफ के आंसू, करीना की समझदारी, सारा और इब्राहिम का दर्द, ये सब मिलकर एक ही बात कह रहे हैं कि अमृता सिंह की जिंदगी सिर्फ उनकी अपनी नहीं थी, वह कई लोगों की जिंदगी से जुड़ी थी, बिना शोर के, बिना स्पॉटलाइट के। दोस्तों, ये तो हो गई अमृता की कहानी, मगर क्या आपको ये पता है अमिताभ और रेखा की शादी क्यों नहीं हो पाई? और आखिर उस रात क्या हुआ जब अमिताभ और रेखा अश्लील हालत में थे और जया बच्चन ने उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया था? अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।